आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज और सेल से होने वाली प्रवाहित धारा के बीच संबंध क्या है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं और इस चित्र में धारा किस तरह से प्रवाहित होती है उसको व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर ये लगा है सेल और ये ई लिखा है। ई का मतलब होता है सेल का विद्युत वाहक बल। अब सेल को दर्शाते हैं एक बड़ी लाइन से और उसी के पास रखते हैं एक छोटी लाइन। तो जो बड़ी लाइन होती है उसमें हम दर्शाते हैं प्लस और जो छोटी लाइन है वो है माइनस। यहाँ पर जो स्मॉल आर लिखा है ये आंतरिक प्रतिरोध है। और यहाँ पर जो सेल है, सेल के साथ जब हम कोई अन्य चीज़ जोड़ देते हैं, जैसे घड़ी जोड़ दीजिए, रिमोट जोड़ दीजिए या कोई गाड़ी, टॉय गाड़ी जोड़ दीजिए, तो ये सभी बाह्य प्रतिरोध कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये बाह्य प्रतिरोध का है और इसको किससे दर्शाते हैं? कैपिटल आर से। इस परिपथ में जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो धन से कहाँ की ओर जाती है? ऋण की ओर जाती है। इसलिए यहाँ पर ये धारा की दिशा बना दिए हैं और यहाँ पर लिखना है आपको आई। धारा को आई से दर्शाते हैं तो ये आई की दिशा है, धन से कहाँ की ओर जाती है? ऋण की ओर जाती है। इस तरह से चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद चित्र के बारे में लिखना है कि माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल ई है। तो ये देख लीजिए चित्र में बना हुआ है, ये विद्युत वाहक बल क्या हो गया? ई हो गया ये। इसके बाद आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है तो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर हो गया। फिर बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है तो बाह्य प्रतिरोध ये कैपिटल आर हो गया। इसमें प्रवाहित धारा आई है तो यहाँ पर आपको आई लिख लेना है और इसमें प्रवाहित धारा क्या हो गई? आई हो गई। जिसके सिरों का विभवांतर भी है तो यहाँ पर विभवांतर को बना सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो विभवांतर है वो क्या है? भी है। और नहीं भी दर्शाना है तो आवश्यक नहीं है, विभवांतर भी हो गया। इतना लिखने के बाद सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं? इसका विद्युत वाहक बल ई अलग से। तो परिपथ का विद्युत वाहक बल ई हो गया जब परिपथ खुला हो। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध देख लेते हैं। एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। यदि दोनों को जोड़ देंगे तो कुल प्रतिरोध निकल आएगा। तो ये कुल प्रतिरोध निकल आया। अगले स्टेप में हम देखते हैं कि हमको निकालना है परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा। तो इसका सूत्र होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पर ये ओम के नियम से सूत्र आता है V इक्वल टू, हम लोग पढ़े हैं आई आर। तो यहाँ पर I इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा V अपॉन आर। इस आर का पक्षांतर कर देंगे तो यदि खुला परिपथ हो तो इस V को हम क्या लिखते हैं? E लिखते हैं, कुल विद्युत वाहक बल। इसलिए यहाँ पर ये कुल विद्युत वाहक बल हो गया, ये कुल प्रतिरोध हो गया। इधर से सूत्र आ गया। अब हम इसमें मान रख देंगे। तो धारा को हम किससे लिखते हैं? I से, कैपिटल या स्मॉल आई से, किसी से भी लिख सकते हैं। विद्युत वाहक बल को हम क्या लिखे हैं? E। और यहाँ पर जो कुल प्रतिरोध है ये है R प्लस आर, तो यहाँ R प्लस आर लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका हम पक्षांतर करेंगे और I का गुणा भी कर देंगे इस साइड। तो I का R से गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा? IR। फिर I का इस R से गुणा होगा तो ये भी हो जाएगा IR और यहाँ पर E बचा। अगले स्टेप में हम देखते हैं कि यहाँ जो IR है उसका मान कितना होता है? V। क्योंकि यहाँ पर ओम का नियम लगाए हैं, यहाँ लिख भी सकते हैं कि ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो यहाँ पर V के स्थान पर क्या लिख देंगे? IR के स्थान पर क्या लिख देंगे? V। अब यदि हमको V निकालना है तो इस IR का हम इधर पक्षांतर कर दिए तो यहाँ पर ये V इक्वल टू हो जाएगा E माइनस IR, जो ये बताता है कि विभवांतर विद्युत वाहक बल से सदैव कम होता है। अब यहाँ पर यदि चार्ज कर रहे हैं तो चार्ज करते समय इसी सूत्र को यहाँ प्लस लगा के जब व्यंजक व्यंजक निकालते हैं तो जब हम सेल का उपयोग करते हैं तब सूत्र होता है V बराबर E माइनस IR। और जब आपको संबंध निकालने के लिए परीक्षा में आएगा तो यही निकालना है। लेकिन यदि हम सेल को चार्ज करते हैं, आवेशित करते हैं, तो ये सूत्र क्या हो जाता है? V इक्वल टू E प्लस IR।